वेलकम चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 8 यूनिट 5B के पोयम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। What does the poet do when his parents sit and talk in the evening? जब कवि के माता पिता शाम के वक्त आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, उस वक्त कवि क्या करते हैं? बच्चों, इस पोयम में हम पढ़ चुके हैं कि कवि ने अपने आप को एक बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया है जिनके माता पिता शाम के समय अपना वक्त बिताने के लिए आपस में बैठकर बातें करते हैं, और ऐसे वक्त में वह बच्चा जो अपनी एक कल्पना की अलग दुनिया बना लेता है, वह सोफे के पीछे एक कैंप बनाया है और उस कैंप के आसपास पहाड़ हैं, नदी है, जंगल है। तो देखते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। He goes to camp, he reads story books, and the right answer is he goes to camp. Question number 2, why does the child crawl against the wall? वह बच्चा दीवार के सहारे क्यों आगे बढ़ता है रेंगता हुआ? Options are so that no one can see him. Option 2, because he wants to steal the gun. And the right option is so that no one can see him. वह बच्चा दीवार के सहारे रेंगता हुआ इसलिए आगे बढ़ता है ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द चाइल्ड लाई सो दैट नो वन कैन सी हिम? वह बच्चा कहाँ पर जाकर लेटता है ताकि कोई भी उसे देख ना पाए? ऑप्शन नंबर 1, बिहाइंड द कैंप, बिहाइंड द सोफा बैक। एंड द राइट आंसर इज बिहाइंड द सोफा बैक, सोफा के पीछे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स? वह बच्चा अपनी कहानियों की दुनिया में कितनी देर तक रुकता है? ऑप्शन 1, टिल इट इज टाइम टू प्ले। ऑप्शन 2, टिल इट इज टाइम टू गो टू स्लीप। एंड द राइट आंसर इज टिल इट इज टाइम टू गो टू स्लीप, मीन्स जब तक कि सोने का समय ना हो जाए तब तक वह बच्चा अपने कहानियों की दुनिया में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, Which line in the poem suggests the child's love for story books? पोएम के किस लाइन से हमें यह पता चलता है कि वह बच्चा अपने कहानियों की दुनिया से बहुत प्यार करता है? ऑप्शन नंबर 1, Home I return across the sea. ऑप्शन नंबर 2, And go to bed with backward looks. And the right answer is And go to bed with backward looks. वह बच्चा जब वापस लौट रहा होता है अपनी माँ के साथ, तो वह बार बार अपनी कहानियों की दुनिया की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा है। इस पंक्ति से हम यह समझ सकते हैं कि वह बच्चा अपनी कहानियों की दुनिया से बहुत प्यार करता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द पोएट्स पेरेंट्स डू इन द इवनिंग? कवि के माता पिता शाम के वक्त क्या करते हैं? आंसर, द पोएट्स पेरेंट्स सिट एट होम नियर द फायर, टॉक टुगेदर एंड सिंग। कवि के माता पिता शाम के समय घर पर बैठते हैं आग के समीप और आपस में बातें करते हैं और गीत गुनगुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट यूज टू क्रिएट फॉरेस्ट ट्रैक? कवि ने फॉरेस्ट ट्रैक बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया है? आंसर, द पोएट यूजेस द डार्क स्पेस बिटवीन द वॉल एंड द सोफा टू क्रिएट फॉरेस्ट ट्रैक। कवि ने सोफा और दीवार के बीच के अंधेरे हिस्से का प्रयोग किया है फॉरेस्ट ट्रैक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द थिंग्स द पोएट टॉक्स अबाउट इन द 4th स्टांजा। कवि ने चौथे स्टांजा में जिन चीजों का वर्णन किया है उनके बारे में बताएं। आंसर, द पोएट टॉक्स अबाउट द हिल्स, द वुड्स, the river bank where lions come to drink water, and the loneliness of the child in the starry night in the 4th stanza. कवि ने चौथे स्टांजा में हिल्स यानी कि पहाड़, वुड्स जंगल, द रिवर बैंक वेयर लायंस कम टू ड्रिंक वाटर नदी का किनारा जहाँ पर शेर पानी पीने आते हैं, एंड द लोनलीनेस ऑफ द चाइल्ड इन द स्टारी नाइट और तारों भरी रात में उस बच्चे के अकेलेपन के बारे में वर्णन करते हैं। Question number 4, overall, how does the poet depict childhood? Cite any symbol, image or word that contribute to this depiction. कुल मिलाकर कवि ने इस कविता में बचपन को किस प्रकार चित्रित किया है, ऐसे ही चिन्हों, चित्रों और शब्दों के बारे में लिखें जो इस चित्रण को सार्थक करते हों। आंसर,
The poet depicts childhood as an exciting journey into the land of storybooks. कवि ने इस कविता में बचपन को कहानियों की दुनिया में एक रोमांचक यात्रा के रूप में वर्णन किया है. The poet has used words like crawling in the dark, forest track, hunter's camp, and Indian scout that contribute to this depiction. कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है जैसे crawling in the dark, अंधेरे में रेंगते हुए जाना, forest track, जंगल का रास्ता, hunter's camp, and Indian scout. हंटर्स कैंप यानी कि शिकारी का कैंप, एंड इंडियन स्काउट यानी कि भारतीय सिपाही या प्रहरी. और ये शब्द कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि यही शब्द सार्थक करते हैं कवि के इस प्रकार के चित्रण को. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम. द चाइल्ड इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स. एट इवनिंग टाइम व्हेन हिज पेरेंट्स सिट अराउंड द fire and talk, he crawls behind the sofa and imagines the place to be a hunter's camp. He thinks of all the stories he has read and imagines himself to be in one such land of adventure. He imagines himself to being Indian scout. He imagines hills and woods and roaring lion that come to the river bank to drink water. But he needs to return from his land of imagination when his mother comes in to wish him good night. Okay children, I hope you understood the question answer and exercises. So stay home, stay safe, be happy always. Bye.